वीपीसी बना लिए थे, सबनेट बना लिए थे, और क्या बना लिए थे, इंटरनेट गेटवे बना लिए थे। लेकिन कल आई थिंक किसी को समझाने के चक्कर में सबनेट मैंने डिलीट कर दिया था। तो दोबारा बना लेते, है ना। सर मैं अपना अपनी आईडी दूं, मेरा बना हुआ है अकाउंट। बना हुआ है। हाँ। हाँ, दे दो। चलो। सेम एज इट इज बना हुआ है, डिफरेंट बना हुआ है? सेम बना है। ठीक है, तो सर व्हाट्सएप किया। ठीक। कैलिफोर्निया में ही बनाया है। ये सर। ठीक। तो ये रहा वीपीसी, ये रहा सबनेट्स, ये रहा हमारा इंटरनेट गेटवे। ठीक है। तो डायग्राम में अगर हम लोग चलें, तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया था दोस्तों। हम लोगों ने काम किया है क्या, वीपीसी, सबनेट एंड गेटवे। सर थोड़ा बस आईपी चेंज है, बाकी सब सेम है। अच्छा, ठीक है, आईपी चेंज में कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। अब देखो, अब क्या होता है, इनमें ना फायरवॉल भी लगते हैं। तो जो सबनेट्स होते हैं ना, म्यूट करो सर, म्यूट करो, किसी की तरफ एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है। क्या होता है देखो, जो सबनेट्स होते हैं ना, सबनेट्स, सबनेट्स के ऊपर क्या लगता है पता है,
कौन सा फायरवॉल? सबनेट के ऊपर लगता है एसीएल। क्या लगता है? एसीएल नाम का फायरवॉल, स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और वीएम के ऊपर और लोड बैलेंसर के ऊपर भी एक फायरवॉल होता है, सिक्योरिटी ग्रुप। तो कैसे समझोगे आप? सबनेट, देखो ट्रैफिक आएगी कहाँ से? ट्रैफिक इंटरनेट से आएगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी। देखेगा ये रिसोर्स बना कहाँ है, ये रिसोर्स जिस सबनेट के ऊपर बना है उस सबनेट से के थ्रू आएगी ट्रैफिक। तो सबनेट के ऊपर एक एसीएल लगा हुआ है। जब सबनेट से ट्रैफिक पास हो जाएगी तब जाके सबनेट के अंदर देखेगा लोड बैलेंसर है या वीएम है, तो वहां पे ट्रैफिक जाएगी। लेकिन अब वो पर्टिकुलर वीएम या लोड बैलेंसर में जब ट्रैफिक जाने वाली होगी तो वहां पर वो पर्टिकुलर वीएम हो या पर्टिकुलर लोड बैलेंसर हो, उसके ऊपर आपका सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा। तो बेसिकली समझाना मैं क्या चाहता हूँ, जैसे सबनेट पे गया मैं, सबनेट पे गया मैं, यहाँ पर देखो किसी भी एक सबनेट को खोलता हूँ तो यहाँ आता हूँ नेटवर्क एसीएल। तो देखो उसके ऊपर एक एसीएल लगा हुआ है, देख रहे हो एसीएल का नाम ये है। उस पे रूल क्या डाला हुआ है? अभी बाय डिफॉल्ट रूल है ऑल ट्रैफिक अलाउ इनबाउंड एंड ऑल ट्रैफिक अलाउ आउटबाउंड। इसका मतलब सबनेट के ऊपर जो रूल अभी लगा, एसीएल जो लगा हुआ है, उसमें जो रूल है वो अलाउ अलाउ का है। तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा अभी आपको। आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये वाले सबनेट में ये वाला रेंज अटैच है, और इस रेंज में अगर मान लो 255 आईपी आती है, कितनी आईपी आती है दोस्तों? इस रेंज के अंदर अगर 255 आईपी अगर आती है तो इस सबनेट के अंदर कितने मशीन लग सकते हैं? कितने मशीन लग सकते हैं? चार माइनस कर दो या पांच भी माइनस कर दो तो 250 मशीन लग जाएंगे इसके अंदर। 250 मशीनें बस नहीं, 250 मशीन, लोड बैलेंसर, डीएनएस और आपका वीपीएन, कुछ भी लगा देख लो, लगाना सब यहीं लगेंगे। तो इसका मतलब अगर इस नेटवर्क इस सबनेट के ऊपर कोई एसीएल पे अगर आपने रूल लगा दिया डिनाई के, तो आप ये समझो कि इसके अंदर जितने रिसोर्सेस होंगे उन सबके लिए वो ब्लॉक हो, उन सबके लिए वो ब्लॉक कर दिया आपने वो पर्टिकुलर पोर्ट। क्योंकि नेट कोई भी ट्रैफिक तो सबनेट से होकर ही अंदर जाएगी ना, और सबनेट लेवल पे ही अगर अलाउ नहीं है तो उनके अंदर के जो रिसोर्सेस हैं वहां तक तो ट्रैफिक पहुंच ही नहीं पाएगी। समझ गया मेरी बात को? हाँ जी। रिपीट करो। समझ आया सर? हाँ सर, यस सर। सभी को? यस सर। यूसुफ आपको आया? यस सर। ठीक है। तो कंपनी के अंदर क्या करते हैं पता है? कंपनी के अंदर अभी हर सबनेट के ऊपर एक एसीएल लगा हुआ है। कंपनी अपना खुद का एसीएल क्रिएट करती है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर रूल ऐड करती है कि कौन सी ट्रैफिक अलाउ करवानी है, कौन सी ट्रैफिक अलाउ नहीं करवानी। तो बेसिकली मैं आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग ये देना चाहता हूं कि कल मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग जो बताया कि यहाँ पे आई ट्रैफिक और यहाँ से डायरेक्ट आ गई,
डायरेक्ट आती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उस टाइम पे समझने के लिए ठीक था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक थ्रू कैसे आएगी, सबनेट पे जाएगी, क्योंकि सबनेट के अंदर वो बना हुआ है, उसके बाद अंदर होके आएगी। और जब अंदर होके आएगी तो लोड बैलेंसर के आगे भी एक फायरवॉल लगा होगा, सिक्योरिटी ग्रुप नाम, सिक्योरिटी ग्रुप नाम, तो उधर भी रूल चेक होगा। ऐसे ही अगर मान लो लोड बैलेंसर से कोई ट्रैफिक वीएम पे जा रही है, वेब सर्वर पे, तो कनेक्टिविटी तो इसकी डायरेक्ट इस तरीके से है, बट ट्रैफिक जाएगा कैसे? यहां से ट्रैफिक पहले इधर आएगा, इस सबनेट पे आएगा, इस सबनेट से फिर ऐसे आएगा, क्योंकि वीएम कहां पर बनी हुई है? सबनेट के अंदर। तो मान लो अगर मैं इस सबनेट के ऊपर कोई ऐसे रूल डाल दूं कि लोड बैलेंसर से आने वाली सारी ट्रैफिक को डिनाई करो, तो ये लोड बैलेंसर इस वीएम को ट्रैफिक भेज ही नहीं पाएगा। सर मिर्जा बात कर रहा हूँ। हाँ, पीपीसी का डायग्राम भेजा है सर आपको व्हाट्सएप अपने वाले को। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये समझ आया जो मैंने अभी बताया? हाँ सर आया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ चलें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? नेक्स्ट प्रोसेस, अब हमने बोला कि हमारे ये जो डिपार्टमेंट है, लाइक डेटाबेस एप्लीकेशन वेब, ये हमारे रेड जोन में आते हैं, मान लो। इनको हम बहुत ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं। और ये आपके पब्लिक फेसिंग पॉइंट है। पब्लिक फेसिंग पॉइंट मतलब बाहर से कोई भी आता है वो यहां तक आता है केवल। यहाँ पे क्या क्या चीजें लग जाएंगी कंपनी की? अब जैसे अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो ट्रैफिक को रिसीव करने के लिए तो आपने कर लिया, लेकिन कल को अगर मान लो आपका ये जो वीएम है, उस वीएम पे कुछ ट्रबल शूट करना है किसी को, और बाहर से वो बंदा उस वीएम पर आना चाहता है, कैसे आएगा? वीएम पे तो प्राइवेट आईपी पड़ी हुई है, बाहर से एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो फिर कंपनी जंप सर्वर लगाती है, जिसको हम लोग वेस्टर्न होस्ट बोलते हैं। जंप सर्वर को पब्लिक आईपी दे देगी, जंप सर्वर को इधर से पॉइंट कर देगी। उसके बाद जिसको भी इन सर्वर पे आना है उसको बोलेगी आप जंप सर्वर पे आइए, और फिर जंप सर्वर से स्विच करके यहाँ जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जंप सर्वर उतना सिक्योर नहीं माना जाता, तो कंपनी वीपीएन सेटअप करती है। तो जो वीपीएन सर्वर बनेगा वो भी यहाँ पे बनेगा, जो वीपीएन सर्वर बनेगा वो भी यहाँ पर बनेगा, पब्लिक नेटवर्क के अंदर।
क्योंकि अगर आप ऐसी कोई रिसोर्सेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा पब्लिक रिसोर्सेज। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हम लोगों ने पब्लिक रिसोर्सेज नाम रख दिया है सबनेट का। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पब्लिक रिसोर्सेज है, और इनका नाम हमने डेटाबेस एप्लीकेशन वेब रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइवेट रिसोर्सेज है। अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो सब कुछ प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, जब तक आप रूट डिफाइन नहीं कर देते। जब तक आप राउटर लगा के रूट डिफाइन नहीं कर देते तब तक सब कुछ अभी प्राइवेट है। राउटर लगाकर जिसका रूट आपने बोल दिया पब्लिक के तरफ, वो हो जाता है पब्लिक सबनेट। जिसका रूट आपने बोल दिया पब्लिक के तरफ, वो हो जाता है आपका पब्लिक सबनेट। तो मैंने कहा कि ये जो दो सबनेट है इनको मैं राउटर के थ्रू पब्लिक के साइड पॉइंटर करके रखूंगा इधर, तब जाकर ये पब्लिक सबनेट बनेंगे, तब जाकर ये पब्लिक एंड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो सब तो अभी इक्वल ही है, तब जाके उसको पावर मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो लोड बैलेंसर बना के रख दो, चलेगा ही नहीं, बाहर से उसको आईपी ही नहीं मिलेगी पब्लिक से कनेक्टिविटी के लिए। तो मैंने क्या किया, राउटर कैसे लेते हैं देखो यहां पर, ये रहा रूट टेबल, क्रिएट राउटर, रूट टेबल राउटर ही है। मैंने राउटर का नाम रख दिया पब्लिक -RT। कौन सी VPC में लेनी वो बताना होगा, एंड क्रिएट। अब राउटर के अंदर देखो रूट डिफाइन करेंगे हम लोग, एडिट रूट। हम रूट डाल रहे हैं, रूट में क्या डाल रहे हैं, 0.0.0.0। ये रहा इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस IPv4 का, और डेस्टिनेशन हमने बता दिया इंटरनेट गेटवे जो हमने बनाया है, ये लो। ऐसे अगर कोई इंटरनेट में कोई IPv6 पड़ी हो तो वहां जाने के लिए ये रहा IPv6 का इंटरनेट गेटवे, ये लो। तो हमने राउटर के अंदर रूट डिफाइन कर दिया कि अगर इंटरनेट पे जाना है तो इसके थ्रू निकल जाओ, इस गेट के थ्रू, IGW के थ्रू। लेकिन अभी हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास इस VPC में तो बहुत सारे सबनेट हैं, आप कौन से सबनेट को बाहर इंटरनेट की तरफ पॉइंट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखो सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट, जिस जिस सबनेट को आप बताना चाहते हो कि आप इंटरनेट की तरफ पॉइंट हो जाओ, उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। तो ये दोनों सबनेट आपके पब्लिक सबनेट अब जाके बनेंगे, पब्लिक फेसिंग सबनेट। अब बन गया, देखो रूट भी डिफाइन कर दिया मैंने, प्लस सोर्स भी ऐड कर दिया। समझ आई सर? यस सर। सब लोग एक बार कंफर्म कर दो फटाफट, तो मेरे को लगेगा हाँ सबको समझ आ गया। हाँ सर, गॉट इट। आया सर। तो अब जाकर ये हो गया पब्लिक सबनेट, बाकी सारे अभी भी प्राइवेट है। एक सर ये पब्लिक के अंदर आपने दो सबनेट बनाया है, तो ये सबनेट टू सबनेट कम्युनिकेशन कैसे करें? पब्लिक के अंदर मतलब, सॉरी। पब्लिक के अंदर 200 सबनेट बना,
नहीं नहीं, ये सबनेट है ना, ये दो सबनेट पब्लिक के अंदर। हाँ हाँ। तो ये सबनेट टू सबनेट कम्युनिकेशन के लिए राउटर की यूज होती है, राइट? तो ये विदाउट राउटर कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सबनेट टू सबनेट मतलब समझा नहीं। आपकी आवाज बहुत लो है। नहीं नहीं, मेरी क्या नाम है आपका? सुहास। हाँ बोलो सुबह। मैं ये बोल रहा था, ये सबनेट जैसे पब्लिक रिसोर्स के अंदर दो सबनेट है, राइट? दो दो बने थे ना तब। हम्म। तो ये सबनेट टू सबनेट कम्युनिकेट के लिए विदाउट राउटर वी कैन नॉट कम्युनिकेट, राइट? सबनेट वन टू सबनेट टू। अच्छा। तो मीन्स ये कैसे ये कम्युनिकेट कर रहा है, ये फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है इसका? एक मिनट बता रहे हैं। एक वीपीसी के अंदर जितने भी आप सबनेट्स बनाते हो, आपस में एक डिफॉल्ट राउटिंग डिफाइन होती है जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। बीपीसी। एक बीपीसी जब आप बनाते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सारे सबनेट आपस में कम्युनिकेट होते हैं, क्योंकि उनकी राउटिंग ऑटोमेटिकली एडब्ल्यूएस वाले ऐड करके देते हैं। समझ गए? इनकी राउटिंग कहाँ राउटिंग टेबल में होती है? हाँ जी। ओके। तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? नहीं, आपको क्रिएट वो करने की जरूरत नहीं, आप देख भी सकते हो। ठीक। ये देखो, दिख रहा है लोकल रूट। यस। ये लोकल रूट लग रहे हैं। ये देखो, हर सबनेट पे आप जाओगे तो उसको एक रूट टेबल मिला हुआ रहता है। इसमें भी जाओ, ये देखो रूट टेबल मिला हुआ है। उस रूट टेबल के अंदर जाओ, ये देखो लोकल रूट पड़ा हुआ है हर सबनेट। ओके, थैंक यू। उससे उसको क्या होता है, हर सबनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर बाय डिफॉल्ट। तो ये समझ आ गया कि अब ये हो गया मेरा पब्लिक फेसिंग। अब ये मेरा हो गया क्या, पब्लिक फेसिंग। अब मैंने बोला ठीक है, आपने प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी की, इन दोनों को पब्लिक फेसिंग रख दिया, इनको प्राइवेट फेसिंग रख दिया। लेकिन कल को कभी अगर मान लो ये डेटाबेस को या एप्लीकेशन को या वेब को कभी कोई पैच अपडेट करना है, किसी भी रीजन से इन्हें इंटरनेट पे जाना है, अब ये कैसे जाएंगे इंटरनेट पे? क्योंकि आपने देखा है कि आजकल कंपनी के अंदर क्या होता है कि
ऑनलाइन पैचिंग चलती है। मतलब हम लोग सर्वर पे ऐसी सेटिंग लगा के रखते हैं कि कोई बंदा बाहर से सर्वर तक तो अटैक ना कर पाए, आ ना पाए, लेकिन सर्वर को अगर कभी कोई पैच वगैरह की जरूरत हो और उस टाइम पर उसे इंटरनेट चाहिए तो सर्वर इंटरनेट पे जा पाए ऑनली। ऐसा होता है नहीं होता कंपनी में? हाँ जी सर, हाँ से बताओ। यस सर, यस सर। होता है ना ऐसा? हम्म। तो हमने बोला कि भाई ऐसा कुछ सेटिंग करके दो कि ये मशीनें बाहर इंटरनेट पे जा पाए बट बाहर से कोई इन मशीनों तक ना आ पाए। तो इसका सोल्यूशन ही वही है कि भाई प्रॉक्सी सर्वर लगाओ। क्या लगाओ? प्रॉक्सी सर्वर लगाओ। क्या लगाओ? प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर आप कहाँ लगाओगे? तो जो प्रॉक्सी सर्वर लगेगा वो भी पब्लिक रिसोर्सेज पे लगेगा, तभी तो वो बाहर निकाल पाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक अपना इंडिविजुअल वीएम बना लो, उसमें प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उसके थ्रू कर सकते हो। या फिर एडब्ल्यूएस का अपना बना बनाया प्रॉक्सी इंस्टेंस आता है, वो ले लो। लेकिन उससे भी बेटर एडब्ल्यूएस देता है नेट गेटवे, वर्क लाइक एक्ट लाइक एज अ प्रॉक्सी सर्वर। नेट गेटवे वो एक डिवाइस होती है राउटर की तरह। तो आप नेट गेटवे की डिवाइस इनसे ले लो। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये नेट गेटवे की डिवाइस मैंने ले ली इनसे। और नेट गेटवे की जब डिवाइस लूंगा तो मुझसे पूछेगा कौन से सबनेट में बना रहे हो। तो दोनों में से मैं कोई एक सबनेट दे दिया मान लो, तो उस नेट गेटवे की डिवाइस को एक प्राइवेट आईपी मिल गई उस सबनेट में से। तो सर थोड़ा सा नेट गेटवे कैसे वर्क करता है बता सकते क्या नाम है? हैं? सुभाष। तो बस वेट करें थोड़ा। हाँ। ये बेसिक नेटवर्किंग की चीजें, ये फंडा आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो ये नेट गेटवे, जिनका जिनका नेटवर्किंग कंसेप्ट क्लियर नहीं है वीडियोस ले लो, वीडियो से नेटवर्किंग क्लियर करो आप लोग पहले अपना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेट गेटवे हमने यहाँ पे क्रिएट किया। जब नेट गेटवे क्रिएट किया तो नेट गेटवे को जिस सबनेट के अंदर बनाया हमने उस सबनेट से एक आईपी उसे मिल गई, ये जैसे मिल गई। और साथ में नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी भी मिल गई। फॉर एग्जांपल नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी मिल गई लाइक 100.10.100 ये। और नेट गेटवे कनेक्ट किसके किसके साथ हो गया? इस इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट हो गया नेट गेटवे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने डेटा सेंटर के अंदर एक और राउटर लिया। जैसे यहां पर एक राउटर लिया था ना इसको बाहर निकालने के लिए, एक और राउटर लेंगे और राउटर में रूट डिफाइन करेंगे कि इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है। इन सभी को, इन सबको ऐड करेंगे और बोलेंगे इन सबको इंटरनेट पे जाना है तो आप नेट गेटवे के पास आ जाइए। तो उसके बाद इनमें इन सबनेट में से किसी भी वीएम को इंटरनेट पे जाना है तो नेट गेटवे के पास पहुंचेंगे और नेट गेटवे की इस प्राइवेट आईपी के पास पहुंचेंगे। नेट गेटवे की इस प्राइवेट आईपी के पास पहुंचेंगे। ये प्राइवेट आईपी क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। नेट गेटवे का मतलब क्या होता है? नेटिंग, नेटिंग करेगा ये।
ये ट्रांसलेट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वाली वीएम इंटरनेट पे जाना चाहती है तो ये अपनी ये वाली आईपी से ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे के बाद फिर ऐसे घुसेगा, फिर ऐसे यहाँ पे घुसेगा, इसको बोलेगा भाई मेरे को गूगल चाहिए। कौन बोलेगा? ये आईपी यहाँ पे पहुंचेगी और इसको बोलेगी भाई मुझे गूगल का पेज चाहिए, मुझे तो तेरा एड्रेस बताया गया है कि तू ही देगा गूगल का पेज, मेरे को तो बाहर जाने का राइट्स ही नहीं है। ये क्या बोलेगा? 2 मिनट रुक बोलेगा। ये जाएगा इसके पास, क्योंकि ये खुद का प्राइवेट आईपी है, ये तो खुद नहीं जा सकता बाहर। इससे बोलेगा कि भाई एक बंदा आया है फलाना नेट सबनेट से, गूगल का पेज मांग रहा है। ये बोलेगा रुक, ये जाएगा इसके थ्रू बाहर और गूगल का पेज लेगा और फिर वापस आएगा, वापस आके इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। तो ये नेटिंग चल रही है यहाँ पे, नेटिंग। तो जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट पे जाना चाहते हैं सब इसके पास पहुंचेंगे। ये क्या करेगा? ये उनकी सोर्स आईपी को हाइड करेगा, हाइड करके इसको देगा। ये क्या करेगा? ये इस आईपी को हाइड करेगा, अपनी इस आईपी को लेके बाहर जाएगा लेने। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी सर। यहाँ पे नेट गेटवे किस तरीके से काम कर रहा है, क्लियर है? सर क्लियर तो, लेकिन थोड़ा जो डायग्राम में वो घिच सी हो रही है सर थोड़ा। क्या है? आप सर डायग्राम डायग्राम में क्या जा रहे हो? अब नया डायग्राम बनाऊंगा तो और भी समझ में आएगा। खिंच तो नेटवर्क में होता ही है सर। सर ये नेट कैसे, अगर ये नेटिंग कैसे हो रहा है, ये कैसे क्लियर नाम होगा बोलो कि पहले, नेटिंग नेटिंग हो रहा है यहाँ पे? नाम बोलो पहले। सुभाष। नेटिंग कैसे आईपी, हो रहा है? हाँ जैसे आईपी, मुझे एक बार 31 सीरीज का एक आईपी मिला था, वो उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा था नेटवर्क में। तो फिर वो आईपी ना तो राउट टेबल में था, ना आईपी कॉन्फ़िग के आउटपुट में था। बट तो उनको जो उनका कहीं पे एरर आ रहा था, वो कुछ डिफरेंट सी आईपी आपकी था, फिर कंपनी बाद का में। सिनेरियो में एकदम से 2 मिनट में समझ के आंसर तो नहीं करूंगा। नेटिंग कैसे कर रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट नेटिव फीचर है नेटिंग करने का। नेटिंग का मतलब ही होता है कि आप सोर्स आईपी को हाइड करके ट्रांसलेट करना, हाँ। है ना? आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम था आप मेरे को परफेक्ट थोड़ी बता पाओगे, आप नहीं, मिस्टेक करके वो बता जो रहे हो। जैसे हमें कैसे पता चलेगा, लाइक हम कोई सर्वर है उस पे नेटिंग आईपी आ रही है अगर, तो कहीं पे उसका हम कौन क्लियर से कर सकते सर्वर हैं पे, क्या कि ये कौन से नेटिंग हो सर्वर रही पे है? नेटिंग आईपी आ रही है? नेटिंग क्या होता है आपको पता है? नेटिंग मेरे को एक्सप्लेन करो जरा, क्या होती है नेटिंग का मतलब? नहीं, आपने जब बताया ना ये ट्रांसलेट करता है, तो तो मैंने ये जस्ट ट्रांसलेट गेस कर रहा है, ये मैनेज बाई टोटली मैनेज बाई एडब्ल्यूएस। आप किया। ये टोटली मैनेज बाई एडब्ल्यूएस, आपको इसको देखने की क्या जरूरत है? एडब्ल्यूएस कर रहा है कि मैं ये फंक्शन बिहेव कर रहा हूँ। आप देखना चाहते हो तो इसके अंदर से माई आईपी करके देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा इसकी आईपी इंटरनेट में जाके। कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? एम्फेसिस। कौन से डोमेन में काम करते हो? लिनक्स। लिनक्स में काम कर रहे हो? नेटवर्किंग कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है? उतना यूज यूज नहीं होता है उतना, ओनली लिनक्स जितना में करते यूज हो या और होता भी है। दूसरा डोमेन है आपका? नेटवर्किंग का अलग टीम नहीं होता है नहीं, क्या? आपने ओनली लिनक्स में काम किया अभी तक या और भी दूसरा डोमेन है आपका? नहीं, केवल लिनक्स पे ही किया। कितना एक्सपीरियंस है? 6 ईयर का है। 6 साल से लिनक्स में ही कर रहे हो, स्विच करो यार। लिनक्स की तो वैल्यू वैसे भी खत्म हो गई मार्केट से। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, कान खोल के सुनना। ये आपने बनाया नेट गेटवे। कभी आप लोगों ने प्रॉक्सी सर्वर देखा है कंपनी के अंदर? प्रॉक्सी सर्वर, कभी प्रॉक्सी सर्वर देखा है किसी ने?
सर मैंने ले लिया। समझाइए जरा इन्हें प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है क्लास में। चलो समझाइए आप। बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर जब भी हमारा कोई नेटवर्क इंटरनेट को फेस करता है तो जो भी ट्रैफिक फ्लो होता है वो प्रॉक्सी हाइड कर लेता है। उसके हेडर्स पे जो सोर्स आईपी होते हैं वो हाइड करके पब्लिक आईपी पे ट्रांसमिट करता है, ताकि जो पब्लिकली एक्सेस ना कर पाए इंटरनल नेटवर्क को, ना ही पता कर पाए। एंड सेकंड सिक्योरिटी वो ये देता है कि एड्रेस को उसी टाइम हम फिल्टर कर सकते हैं प्रॉक्सी सेटिंग्स। नेट गेटवे भी तो यही कर रहा है अजय? नेट गेटवे भी यही कर रहा है ना? एग्जैक्टली सर। अब जो यूटीएमसी या एडवांस लेवल फायरवॉल आता है उसके अंदर इंटीग्रेटेड होता है। हार्डवेयर लेवल पे कह रहा हूँ, एडब्ल्यूएस का मुझे आइडिया नहीं। तो अब प्रॉक्सी और नेट गेटवे में क्या फर्क हो गया? प्रॉक्सी सर्वर आप बना रहे हो किसी इंस्टेंस पे बनाओगे, कोई आप एक वीएम लोगे, उस पे आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तब जाकर वो इस तरीके से नेटिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपके बैकएंड में डेटाबेस, एप्लीकेशन, वेब सर्वर एक साथ पहुंच जाएंगे कि भाई मेरे को सबको इंटरनेट पे जाना है, किसी को पैच अपडेट करने जाना, सारे लोग एक साथ रिक्वेस्ट लेके पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है इसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये तो एक इंस्टेंस है। और वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इटसेल्फ मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? इसको लगाओगे ऑटो स्केलिंग में, इसको डालोगे लोड बैलेंसर के अंदर, इसे खुद मैनेज करना पड़ जाएगा, राइट? तो कंपनी एडब्ल्यूएस क्या बोलती है कि आप इस चीजों को हटाओ और अब मेरा एक नेट गेटवे का डिवाइस ले लो, वर्क लाइक प्रॉक्सी। क्या ले लो? नेट गेटवे की डिवाइस ले लो, वर्क लाइक प्रॉक्सी। तो जब आपने नेट गेटवे लिया तो आप किसी ना किसी एक सबनेट के अंदर बनाओगे। अब नेट गेटवे को इस सबनेट में तो बना नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद भी प्राइवेट है। तो आपने मान लो नेट गेटवे को इस सबनेट में बना दिया, तो इसको एक आईपी मिल गई, नेट गेटवे को एक प्राइवेट आईपी मिल गई। मान लो आईपी मिल गई 6.0.6.0.100.24, ये आईपी मिल गई। इसी के साथ साथ नेट गेटवे को क्या मिल गई? एक पब्लिक आईपी मिल गई। मान लो पब्लिक आईपी इसकी ये हो गई, ये दिखाता हूँ, रुक जाओ। अभी यहां पर आया मैंने और मैंने बोला नेट गेटवे, म्यूट करो सर, क्रिएट नेट गेटवे। नेट गेटवे का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर r-infra नेट गेटवे। ठीक है, यहां पे गया मैं, पब्लिक सबनेट ले लिया। आप देखो नेट गेटवे कनेक्टिविटी टाइप पब्लिक या प्राइवेट, दोनों चीज आ रही है यहाँ पर। तो प्राइवेट भी कंपनी यूज करती है, पब्लिक भी यूज करती है। प्राइवेट कब क्यों यूज करती है? फॉर एग्जांपल देखो, दिखाता हूं। मान लो कल को कंपनी ऐसा होता है कि ये डेटाबेस है, ठीक है? क्या है ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस सर्वर को नेटिंग करना चाहती है। अभी कल को कंपनी को क्या होगा? ये डेटाबेस है और ये क्या है? आपका एप्लीकेशन है। ये क्या है? ये फ्रंट एंड है, वेब है। अब कंपनी ने क्या किया? यहां पर लोड बैलेंसर रखा, इस लोड बैलेंसर के पीछे डेटाबेस की कनेक्टिविटी रखा। अब लोड बैलेंसर का भी कोई एड्रेस होगा। अब एप्लीकेशन टीम को अगर डेटाबेस का एड्रेस चाहिए तो कंपनी क्या करेगी? इस लोड बैलेंसर का एड्रेस उठाएगी, इसको दे देगी, राइट? ये करेगी कंपनी। अब कंपनी चाहती है कि जो लोड बैलेंसर, डेटाबेस का जो लोड बैलेंसर है उसका एड्रेस इन्हें दे दी, या लोड बैलेंसर में डेटाबेस का एड्रेस दे दी। कंपनी चाहती है कि डेटाबेस का एड्रेस हम देना ही नहीं चाहते किसी को, ना ही लोड बैलेंसर को देना चाहते। तो कंपनी यहां पर क्या करेगी? एक नेट गेटवे क्रिएट कर लेगी यहां पे। इस नेट गेटवे का टाइप होगा प्राइवेट, और रूट टेबल में जाके डिफाइन कर देगी कि ये डेटाबेस सबनेट को अगर कहीं जाना है, कहीं जाना लाइक अगर इस एप्लीकेशन टीम पे जाना है तो आप कहाँ जाइए? नेट गेटवे के पास चाहिए। तो फिर ये डेटाबेस अपनी अपनी आईपी लेके इस नेट गेटवे के पास पहुंचेंगे। ये नेट गेटवे इसकी आईपी को हाइड करेगा, अपनी आईपी लेके जाएगा फिर आगे। तो इस सिनेरियो में भी आप यूज कर सकते हो नेट गेटवे को प्राइवेट। अभी मैं पब्लिक के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैंने पब्लिक लिया। अब देखो क्या बोला, इलास्टिक आईपी चाहिए इसे।
अगर प्राइवेट लोगे तो पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, फिर तो आप इंटरनली यूज कर रहे हो। यहाँ पर ये देखो एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी, ये मिल गई। और मैंने क्या किया, नेट गेटवे क्रिएट। तो ये देखो 2-3 मिनट लगता है नेट गेटवे क्रिएट होने में। सर मीनवाइल मेरी क्वेरी है जी, कि नाम जैसे क्या है? एसीएल नाम डिफाइन क्या है? होती है इसमें। अजय। अजय, हाँ अजय बोलो। जैसे एसीएल डिफाइन है तो सर क्या हम यहाँ पर नेटवर्क लेवल पे भी एसीएल डिफाइन कर सकते हैं या सिर्फ इंस्टेंसेस या जैसे डाटाबेस मशीन रिलेवेंट कर सकते हैं? एसीएल नेटवर्क पे ही डिफाइन होता है, सबनेट मतलब नेटवर्क। नहीं बेसिकली सर जैसे राउटर में भी एसीएल डिफाइन हो सकता है एंड सिस्टम की जो फायरवॉल है या फिर रिलेवेंट तो नेटवर्क से ही होता है बेसिकली। सो मशीन पे डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क इक्विपमेंट पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नेटवर्क इक्विपमेंट में बोले तो जैसे आपने राउटर लिया, यस। नहीं नहीं राउटर पे नहीं, जैसे राउटर तो जस्ट आपको एक राउटिंग करने के लिए मिल रहा है, बस रूट डिफाइन करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। तो ये देखो यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश मारता हूँ, अभी पेंडिंग आ रहा है। अवेलेबल स्टेज पे आ गया, क्या आ गया? अवेलेबल स्टेज पे आ गया। देखो, इसको मिली एक प्राइवेट आईपी, इसको मिली क्या, एक प्राइवेट आईपी। यहाँ पे लिख लगा देता हूँ प्राइवेट आईपी। इसको मिली प्राइवेट आईपी, साथ में इसको मिली एक पब्लिक आईपी। ये देखो पब्लिक आईपी, ये मिली इसको पब्लिक आईपी। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अलग से एक राउटर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? अलग से राउटर लूंगा। रूट टेबल पे आया, मैंने बोला क्रिएट रूट टेबल। मैंने बोला इसका नाम दे दिया मैंने प्राइवेट हाइफन आरटी, नाम तो कुछ भी आप दे सकते हो। ये लिया मैंने, और फीडबैक बाद में दे देंगे। एडिट रूट पे गया, मैंने बोला इसे भी इंटरनेट में जाने दो, बट गेट इसका अलग है। इसका गेट है नेट गेटवे। क्या है? नेट गेटवे। ये लो, सिंपल सी भाषा में देखें तो इंटरनेट में हर किसी को जाना था, बट इसको हमने भेजा डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे के थ्रू, क्योंकि ये ना टू वे कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है ये? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे का मतलब क्या हो गया कि बाहर से भी कोई ट्रैफिक यहाँ आ जाएगी और अंदर से भी कोई ट्रैफिक यहाँ से बाहर निकल जाएगी। नेट गेटवे वन वे कम्युनिकेशन करता है। वन वे का मतलब क्या हुआ, कोई भी बंदा बाहर जाना चाहता है, नेट गेटवे की इस आईपी पे आएगा, ये आईपी क्या करेगी, उन सबकी सोर्स आईपी को हाइड करेगी, और ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करके इसको देगा। ये क्या करेगा, इसकी इस आईपी को हाइड करके बाहर जाएगा। बाहर जाएगा, बाहर से रिक्वेस्ट लेकर आएगा। रिक्वेस्ट लेके जब आएगा तो इसको ट्रांसलेट करके दे देगा, और ये ट्रांसलेट करके इसको दे देगा, इसको मिली। लेकिन इस पब्लिक आईपी को अगर कोई बंदा बाहर से डायरेक्ट हिट करता है ना, तो ये नेट गेटवे को ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि नेट गेटवे कहता है कि मैं ट्रैफिक, उन्हीं ट्रैफिक को बाहर से इन करने देता हूं जो अंदर से ओरिजिनेट होके गई थी। तो ये बिहेव कैसे करता है देखो,
जब भी कोई ट्रैफिक अंदर से यहाँ से ओरिजिनेट होके इसके पास पहुंचती है, तो ट्रैफिक यहाँ से ओरिजिनेट होके बाहर जाती है, तो ये नेट गेटवे क्या करता है, रूट टेबल पे उसकी एंट्री कर लेता है कि भाई ये ट्रैफिक अंदर से बाहर गई है, तो जब रिटर्न आएगी तो इसे अलाउ कर देना। और अगर कोई ट्रैफिक बाहर से ही ऑरिजिनेट होकर डायरेक्ट इसके पास आ रही है, तो नेट गेटवे अपने रूट टेबल पे देखेगा कि यार ये तो एंट्री है ही नहीं, अंदर से तो निकली ही नहीं थी, तो उसको सीधे ब्लॉक कर देता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इस पे रूट डिफाइन किया कि भाई मैंने रूट क्या डाला, इस पे नहीं डिफाइन किया मैंने रूट, मैंने एक अलग से राउटर लिया है अभी। अभी मान लो साइड में जगह नहीं मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया। ये राउटर वीपीसी के अंदर ही है, बट मेरे पास जगह नहीं, इसलिए बाहर कर रहा हूँ। राउटर में क्या बता रहा हूँ मैं कि भाई इंटरनेट पे जाना है, ये रहा तो डेस्टिनेशन एड्रेस, ये रहा डेस्टिनेशन एड्रेस। बट जाओगे कैसे, मैंने बोला नेट गेटवे से जाओ। लेकिन अभी मैं बताऊंगा सोर्स में कि जाना किसको है, जाना किस किस को है। तो इन सबका सबनेट ऐड करूंगा अभी। तो यहाँ आओ, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव एंड चेंजेस, सॉरी, नेट गेटवे, और सबनेट एसोसिएशन पे आया। मैंने बोला एडिट रूट। अब देखो मैंने बोला डीबी वेब, बात खत्म। देखो इन सबको ऐड कर दिया। अब इसकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे, इसकी टेस्टिंग करनी है तो पता कैसे करो। आप यहाँ पे बनाओ विंडोज की मशीन, उसको पब्लिक आईपी मत देना। फिर उस मशीन के ब्राउजर को खोलना, और ब्राउजर को खोल के चेक करना माई आईपी एड्रेस। तो नेट गेटवे का पब्लिक आईपी एड्रेस शो करेगा आपको ये। इस पे भी देखना माई आईपी एड्रेस, यही आईपी शो करेगा हर एक वीएम में। जिस तरीके से प्रॉक्सी सर्वर पे होता है ना, जब कंपनी प्रॉक्सी सर्वर बनाती है, तो प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस जब आपको देती है, तो उसके बाद जब आप अपने ब्राउजर पे जाके चेक करते हो माई आईपी एड्रेस, तो आपका एड्रेस नहीं दिखाता, प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस दिखाता है आपको। हेलो, हेलो, हाँ जी। आप ना ऑफिस के रिसेप्शन पे रख दो, ठीक है। ये वी वर्क बिल्डिंग है, हाँ 9A के बाजू में। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर। हाँ जी सर, क्लियर है। Yes, हाँ सर आया। वो agree। तो ये काम भी हमने डन कर लिया। अगर आपको इनको इंटरनेट नहीं देना तो फिर इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो आजकल लाइव पैच अपडेट होता है तो कंपनी करती है, और ये सिक्योर डिवाइसेस है। एक मिनट, हेलो। आप ना सिक्योरिटी गार्ड को बोल दो ऑर्डर है, वो अलाउ कर दो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी कौन। जय हिंद, वीवर फर्स्ट फ्लोर। नहीं नहीं, तो इनको बोल दो ना, इनको गलत एड्रेस पे चले गए। नहीं, उनको उनको बता दो बाजू वाली बिल्डिंग है। सॉरी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बताओ।
कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। समझ गया ना ये चीजें? यस सर। अभी सर अगर ये प्राइवेट सबनेट में अगर एक मशीन बना के और गूगल को पिंग करता हूँ तो पिंग हो जाएगा, राइट? राइट, पिंग हो जाए। ठीक है। और किसी का डाउट है? देखो, तो इस लैब को परफॉर्म करने के लिए एक तो बहुत इजी मेथड है जो मैं आपको बता दूं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको भी लगेगा कितना इजी है। और एक ऐसा मेथड है जो इजी तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन इंडस्ट्री में वही चलता है। अब आप बताओ कौन सा मेथड से मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं इस टॉपिक को और सर के ऊपर से जा रहा है। आप लोग बताएं मैं कौन सा मेथड कराऊं? कौन लोग बता दो। हेलो? ठीक। देखो, 2000 मैं AWS 2017-18 से पढ़ा रहा हूँ। जब 2017-18 में AWS जब लॉन्च हुआ था ना, तो लोगों को VPC समझ ही नहीं आता था। अब तो चलो फिर भी बहुत लोग एक बार में लोग समझ जाते हैं VPC। तो तब मैं लोगों को समझाने के लिए ये वाला मेथड यूज करता था, क्योंकि लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती थी। इस वाले मेथड में होता कुछ नहीं था। मैं क्या करता था, एक VPC बनाता था, उसमें एक प्राइवेट सबनेट और एक पब्लिक सबनेट बनाता था बस। क्या करता था, एक VPC बनाया, एक में पब्लिक, एक दो सबनेट बनाया, एक को पब्लिक रख दिया, एक को प्राइवेट रख दिया। पब्लिक सबनेट के अंदर मैंने एक VM बना दी, प्राइवेट सबनेट के अंदर एक मैंने VM बना दी। पब्लिक सबनेट के अंदर जो VM बनी है उसको मैं एक पब्लिक IP भी दे देता था, और इसको पब्लिक IP नहीं देता, इसको पब्लिक IP नहीं देता था। फिर मैं लोगों को दिखा देता था कि ये देखो पब्लिक IP नहीं दिया तो बाहर से ही, इसको पब्लिक IP दिया तो ये बाहर से एक्सेस हो रहा है, इसको पब्लिक IP नहीं दिया तो ये बाहर से एक्सेस नहीं होगा। फिर मैं क्या करता था, यहाँ पे नेट गेटवे लगा देता था और नेट गेटवे के साथ इसको मैप करा देता था, और फिर दिखा देता था कि इसमें पब्लिक IP ना होने की वजह, ना होने के बावजूद भी ये इंटरनेट पे जा पा रहा है। बस इतनी लैब करा के खत्म, लोग भी खुश रहते थे, हाँ ऐसी होती है VPC, समझ भी जाते थे। लेकिन जब कंपनी में जाते थे तो पता चलता था कि ना तो वेब सर्वर पे पब्लिक IP है, ना तो एप्लीकेशन पे पब्लिक IP है, ना तो डेटाबेस में पब्लिक IP, कहीं पब्लिक IP है ही नहीं। ये टोटली इन्वायरमेंट प्राइवेट है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। तो ये जब डिफॉल्ट हम कोई इंस्टेंस बना रहे थे तो क्या उसमें एक नाम है? पब्लिक आईपी, सुभाष, तो उसमें एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट डिफॉल्ट भूल आईपी जाओ आता सुभाष, डिफॉल्ट आप भूल जाओ। डिफॉल्ट होती है नो, आपके लिए नहीं है सर। डिफॉल्ट है डेवलपर्स के लिए। जब बंदा पहली बार AWS पे आ रहा है। नहीं, मतलब अगर हम इस सिनेरियो में अगर बनाते हैं इंस्टेंस तो केवल प्राइवेट आईपी आएगा उस पे, किस पब्लिक तो सिनेरियो आएगा में? नहीं। किस सिनेरियो में बनाते हो? किस सिनेरियो में बनाते हो? आप ये जो हमने नहीं, क्यों बीपीसी क्यों बनाया, आएगा प्राइवेट IP? सर आप जब वैक्सीन बनाते हो तो आपके ऊपर होता है ना पब्लिक IP देनी नहीं देनी।
ऐसा कुछ नहीं है कि इस सिनेरियो में बनाऊंगा तो पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। जब इंस्टेंस बनाते हैं तो आपके ऊपर डिसीजन होता है कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। अगर मैं यहाँ पे कोई इंस्टेंस लॉन्च करूंगा EC2, पब्लिक आईपी इज अ डिफरेंट रिसोर्स। आप अपना डेटा सेंटर वहाँ इन हाउस बना लो, कोई रोकने आया क्या? पब्लिक आईपी चाहिए तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। एयरटेल, वोडाफोन, टाटा, वोडा, ISP से खरीदते हो आप पब्लिक आईपी। आपका डेटा सेंटर से पब्लिक आईपी का थोड़ी रिलेशनशिप है। जब मैं VM बनाता हूँ तो नेटवर्क सेक्शन में देखो यहाँ क्या आता है। इस नेटवर्क सेक्शन में होता है मेरा क्या, ये रही मेरी VPC। ये मुझे बताना होगा कौन से सबनेट में बनाना है। यहाँ मैं डिसाइड करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वेब ले लिया। यहाँ मैं डिसीजन लूंगा ना मुझे पब्लिक आईपी देनी नहीं देनी है। ठीक। यहाँ पे मैं अपना डिसीजन लूंगा मुझे पब्लिक आईपी असाइन करनी ही नहीं करनी। डिफॉल्ट ये इनेबल होता है क्या ये? क्या? बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है क्या? वो आपके ऊपर है, डिफॉल्ट सेटिंग आपको इनेबल करनी है डिसेबल करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पब्लिक आईपी आ जाता है। मैं आप कंसेप्ट को सुनो, रटो मत। अब मुझे एक अपनी VPC के अंदर कंटिन्यूसली 50 इंस्टेंस डिप्लॉय करना है और मैं चाहता हूँ कि उन सबको पब्लिक आईपी बंद करके रखो। बार बार यहाँ पे मैं सेटिंग अप डाउन नहीं करना चाहता। तो जाके आप सबनेट में सेटिंग कर देते हो तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखता। तो वहां पर सेटिंग आप जैसा करोगे वैसा दिखेगा यहाँ पे। मैंने बोला कि ये जो वेब सबनेट मैंने लिया है, इस सबनेट में जब भी कोई इंस्टेंस बने तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बटन इनेबल आना चाहिए, तो इनेबल आएगा। यहाँ डिसेबल आना चाहिए और डिसेबल आएगा। ये AWS थोड़ी करके दे रहा है कि बाइथोटिक, ये आप कर रहे हो। और जहाँ पे आप कस्टमाइज करते हो वहां पे डिफॉल्ट सेटिंग नहीं कहा जाता उसको। ये चीजें सबनेट में हम लोग सेट करते हैं। जैसे ये सबनेट है, मैं अपनी VPC में जाऊंगा, यहाँ सबनेट में जाऊंगा, एडिट सबनेट सेटिंग, यहाँ बताऊंगा मुझे ऑटो इनेबल पब्लिक आईपी एड्रेस रखना है नहीं रखना, यहाँ बताते हैं हम लोग। समझ आ रहा है? ये यस सर। तो मैंने इस लैब को कैसे करना है बता देता हूँ। यहाँ बनाओ वेब, यहाँ बनाओ ऐप, यहाँ बनाओ डेटाबेस। ठीक है? डेटाबेस की मैपिंग ऐप के साथ करो, ऐप की मैपिंग वेब के साथ करो, वेब की मैपिंग लोड बैलेंसर के साथ करो, और लोड बैलेंसर की मैपिंग आप DNS के साथ करो।
इसके साथ करो, डीएनएस के साथ करो। फिर आप देखो कि आपके ना ही तो वेब में कोई पब्लिक आईपी है, ना ही यहाँ कोई पब्लिक आईपी, ना ही यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी है। अब बाहर से लोड बैलेंसर को हिट करो, डीएनएस को हिट करो, डीएनएस ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप इसको लॉगिन करके देखो कि यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, यहाँ पे इंटरनेट चला के देखो, नहीं चलेगा। फिर आप नेट गेटवे लगाओ और नेट गेटवे के साथ मैपिंग करके फिर इंटरनेट चला के देखो, फिर चल जाएगा। तो काफी बड़ी लैब होने वाली है ये। इसमें लोड बैलेंसर भी पिक्चर में आएगा, इसमें डीएनएस भी पिक्चर में आएगा, वीपीसी तो पूरा पिक्चर में आएगा ही, क्योंकि ये वाला लैब नहीं कराऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो आप लोग अपना माइंड पहले से प्रिपेयर करके रखना कि थोड़ा दिमाग फोकस के साथ लगाना पड़ेगा। ये टॉपिक थोड़ा है ऐसा, बार बार सुनना पड़ता है इससे। कुछ वीडियोस मेरी यूट्यूब में पड़ी हुई है वीपीसी की, उसको भी देख के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जो आप ये लैब बोल रही है, इसका बनाया हुआ लैब का है क्या वीडियो? क्या बोल रहे हो? इसका वीडियो बनाया हुआ है क्या लैब का कहीं पे? हाँ जी, जिसका तो पूरा वीडियो है वीपीसी के ऊपर, तो मेरे पास टोटल 50 लेक्चर बना के रखा है मैंने। नहीं नहीं, आप ये जो बोल रहे हो कि ये सिनेरियो ये इसका बनाने के लिए इस टाइप का है? नहीं नहीं, आप जस्ट पढ़ के आइएगा, ये तो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। ओके। सर आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। अच्छा। वो आईपी नेटवर्किंग वाला कितने का है आपका? वो क्या बोल रहे थे, परचेज करना पड़ेगा? 999। हाँ। उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होगा, वो ऐसा पूरी कुछ है क्या? पूरा सीसीएम है सर उसके अंदर। टीसीएल में? हम्म। आपका बैकग्राउंड नेटवर्किंग से रहा है क्या? मेरा, हाँ। हाँ मेरा बेसिकली बैकग्राउंड नेटवर्किंग का है, करियर नेटवर्किंग से स्टार्ट हुआ था। मैं फिजिकल डेटा सेंटर पूरा लगाया है मैंने कंपनी, तो मेरा नेटवर्क का कंसेप्ट काफी अच्छा क्लियर है। हेलो सर, गौरी दिस साइड। गौरी जी बोलो। आपने ये बोला था कि एक वीक के अंदर जितने भी सबनेट्स रहेंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, Right. कनेक्टेड रहते हैं, राइट? तो हाँ ये कह रही थी कि ये प्राइवेट नेट का कंसेप्ट ये कर रहा है ना कि मतलब आपस में सबनेट्स का कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट ये कम्युनिकेट करवा रहा है, सबनेट्स कम्युनिकेट कर रहा है, तो प्राइवेट नेट गेटवे का मतलब कंसेप्ट क्यों आया? नहीं, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओनली आपस में एक दूसरे से। ये इससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है। आपके लिए नेट गेटवे का कंसेप्ट क्यों आया? राइट, यही पूछ वो रही है ना? हाँ, तो ये तो नहीं आप, नहीं, नेट गेटवे का नहीं सर, हाँ प्राइवेट नेट गेटवे क्रिएट करते टाइम प्राइवेट और पब्लिक के दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे ना? राइट, पब्लिक एंड, हाँ ऑप्शन इसीलिए आया कि भाई मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का एड्रेस मैं हाइड रखना चाहता हूँ, मैं एप्लीकेशन टीम को नहीं देना चाहता। मुझे डेटाबेस का एड्रेस हाइड रखना है, एप्लीकेशन टीम को नहीं देना। तो फिर आप नेट गेटवे लगाओगे, तो नेट गेटवे का एड्रेस आप दे रहे हो एप्लीकेशन टीम को फॉर द मैपिंग ओके पर्पस। तो उससे क्या हुआ, डेटाबेस का आईपी एड्रेस हाइड हो गया ना आप। राइट। इसलिए लगा रहे हो प्राइवेट।
और किसी का सवाल? सर AWS से हटके कुछ पूछ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं पूछ सकते, पूछो। वो सर वो पाइथन वाली सर जो क्लासेस हैं सर उसमें सर आप ही पढ़ा रहे हो कि सर कोई और है? नहीं, डिफरेंट ट्रेनर है सर। सर उसका सर फर्स्ट क्लास का सर डेमो मिल सकता है क्या सर? नहीं, डेमो तो नहीं है, क्योंकि देखो हम हमारे कोर्सेज का प्राइस भी इतना हाई नहीं है कि लोगों को डेमो की नीड पड़े। पहले हमारे कोर्सेज प्राइस थे 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अब हम लोगों ने सब कुछ डाउन कर दिया और राइट हर एक सर। कोर्स हमने ओनली 1000 में पढ़ाने का हमने प्लान किया। हर एक कोर्स, चाहे आप कुछ भी पढ़ने आ रहे हो, चाहे ये जो आप AWS पढ़ रहे हो ये भी नहीं है, ये भी बहुत हैवी कॉस्ट में आप जाओगे तो 25,000 30,000 लोग। लेकिन एक हम लोगों ने चैरिटी के लिए हमने लॉन्च किया है कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा चैरिटी करेंगे लोगों के लिए। ओके सर। तो एटलीस्ट जो अमाउंट हम ले रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही, आप पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ के चलो। वो हमारा अपना बड़प्पन है, जस्ट एक इंटरनेट का कॉस्ट एंड ऑफिस का कॉस्ट जस्ट एक कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सर वो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा सर? 3 मंथ, 3 मंथ। 3 एंड सैटरडे संडे सर है ना? सैटरडे संडे का प्लान है, लेकिन कभी कभी 1-2 सैटरडे गैप हो जाएगा, क्योंकि फिर कंटिन्यू 7 डे हो जाता है हमारा वर्किंग, क्योंकि कल भी वर्किंग था, आज भी वर्किंग, कर भी जाएगा वर्किंग। तो कभी कभी क्या होता है ना, हेक्टिक हो जाता है, तो एक आध ब्रेक हो जाता है। ओके। सर जो का भी कोई अभी तो नहीं है जोर का, बट होने वाला है, होगा, मैं अपडेट कर दूंगा। अभी फ्यूचर में जितने भी कोर्स हमारे लॉन्च होंगे सारे हम लोगों ने ऐसे ही लॉन्च करने के लिए प्लान किया है। सर मेरे हाँ, मिल दिस साइड। हाँ सर, मैं भी कोई कोर्स में ज्वाइन करा दूं सर, मेरी तो फीस इतनी गई है। ठीक है, आप शाम को कुबरनेटिस चल रहा है, आ जाओ कुबरनेटिस में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, सैटरडे और संडे ही मिलता है सर मुझे। अच्छा, तो एक काम करो ना तुम, वर्किंग हूँ सर ना। कितने बजे तक वर्किंग रहता है आपको रात को? सर मैं घर पे तो कोई 7:30 8 बजे तक ही आ पाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कर लो, पाइथन में ज्वाइन कर लो आप। अब मैं सोच रहा था, मैंने कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं किसी में नहीं, ज्वाइन ऐसा मत करूँ। सोचो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि देखो कोर्स बहुत बड़ा है मिर्जा। हम लोग को लगता है यार कि 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कोर्स है। अभी देखो AWS चल रहा है, पैरेलल पे 2-3 चीजें लेके चलो। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन क्या होता है ना कि एक बार हम कोई चीजों को लर्न कर लेते हैं, माइंड में फिट बैठ जाता है, दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, बाद में पढ़ने में आसानी हो जाती आसानी है। हो जाती है। ओके। बहुत बड़ा कोर्स है डेवॉप्स, अगर आप देखोगे ना ढंग से डेवॉप्स पढ़ने बैठोगे तो 1.5 साल 2 साल लगेगा। मुझे नहीं पता लोग कैसे कह देते हैं कि 2.5 महीने में हम खत्म करा देंगे, 3 महीने में खत्म करा देंगे। सर AWS भी आपके पास इसीलिए ज्वाइन करा था मैं, दूसरी जगह जहाँ मैंने बात करी थी ना, वो 2 महीने में कंप्लीट करा रहे थे। सवाल ही नहीं उठता सर, आप देखो ना। वही तो कहना कि 2 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाएगा सर। ये क्यूबरनेटिक की कोई नई क्लास है क्या अभी? नई क्लास तो नहीं है, रनिंग क्लास चल रही है उसमें। मंडे अब डे 18 क्लास होगी, बट उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग से भी समझ आता है सबको, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कितनी क्लासेस हुई है उसकी अभी? सर उसमें 17 क्लासेस हो गई। अच्छा, वो अभी कोई प्लान नहीं नई क्लास का, अभी क्यूबरनेट का? अभी तो नई क्लास का प्लान नहीं, क्योंकि जितने भी लोग थे सब उसमें शिफ्ट हो ही गए, लगभग 100-150 के करीब लोग हैं उसमें। अच्छा, तो अभी सर हाँ वही यही रिगार्डिंग क्वेश्चन था सर, जो कुबरनेट्स का सर जो रनिंग है सर उसमें अभी सर कितना पेंडिंग रह गया है बस? अभी रह गया सर, उसमें पेंडिंग रह गया, तो 2.5 महीने लग जाएगा अभी। अगर सिलेबस कंप्लीशन की बात करें तो 2.5 महीने। वैसे अगर बात करें जल्दी जल्दी में तो देखो, तो वो नहीं करूंगा, मैं पूरा कंप्लीशन करूंगा ओके जो CK एग्जाम के लेवल पे। तो 2.5 महीने तो ले ही लो इसमें, 2.5 महीने लगेगा भी और आराम से। ओके सर। सर ये जैसे कोई सीक्वेंस रहा है क्या, मतलब क्या पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है कि आपका जैसे आता रहता है टेराफॉर्म कुबरनेटिस? सर जो चीज समझ आ रही है वो पढ़ लो अपना। लिनक्स आती है ना, बस जो चीज समझ आ रही है पढ़ लो, टाइम हर चीज में लगने वाला है। नहीं, जब मालूम ही नहीं है ना कि होता क्या है वो, जैसे टेराफॉर्म क्या है ये, तो वो जैसे कैसे रिलेट होगा, वो सब चीजें कैसे समझ में आएगी? आप डेमो देख लिया करो एक एक के, पता है डेमो तो मैं फ्री में अपलोड कर ही देता हूँ, है ना। हर डेमो मेरे चैनल पे जाओ, हर एक जब भी कोई नया बैच स्टार्ट उसका डेमो देख लो, आप पता लग जाएगा उस कोर्स का एजेंडा क्या है, ओवरव्यू क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये कोर्स किस लिए बना हुआ है, इसका यूज केस क्या है। बात करो सर पाइथन है आप। क्या कोडिंग वगैरह भी आना चाहिए क्या इसके लिए, ये जो कोडिंग। देखो कोडिंग ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जो डेवलप करते हैं ना, जैसे हम लोग AWS कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग कुछ कोड यूज करेंगे,
लेकिन वो यामल लैंग्वेज में कोड होता है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे कल टेराफॉर्म हमने स्टार्ट किया, तो ये देखो कोड दिख रहा है ना। अब ये कोड क्या कर रहा है पता है, ये कोड AWS में इंस्टेंस बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, दिख ये रहा है? सीखना पड़ेगा ना कोई। नहीं नहीं, ये कुछ सीखने वाली बात नहीं है, वो आप ज्वाइन करते तो आपको ऑडिट समझ में आता है क्या है क्या नहीं। वो अभी देख के ऐसा लग रहा है यार ये पता नहीं कौन सा डेवलपमेंट आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस क्लास में ये जिन्होंने कभी पहले कभी टेराफॉर्म में कुछ किया होगा तो उनको भी समझ में लग रहा होगा क्या है ये। CLI होता है क्या, ये कमांड लाइन होता है क्या Terraform? ऐसे नहीं बोल सकता सर 1 मिनट 2 मिनट में, पूरा जब 1-2 घंटा की सेशन सुनोगे ना, यूट्यूब में अपलोडेड है, आप देख लो एक बार जाके, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप लोग की और है कि यूट्यूब से ना वो VPC की कुछ वीडियो जरूर देख के आना, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट लैब कराऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, श्योर सर। ठीक है। सर जो लास्ट क्लास हुई है हम्म। उनकी अभी वो अपलोड शेयर कर दूंगा, देना। अभी अपलोड कर दूंगा प्रणव। सर वो हमें सर ऐड कर दीजिए सर व्हाट्सएप ग्रुप पे सर। ठीक है, कर देता हूँ। सर मुझे भी सर। ठीक है, ठीक। सर ये पाइथन के लिए मुझे पूछना था, पाइथन के लिए क्या मैथमेटिकली स्ट्रांग होना नहीं, mandatory है या मैथमेटिकली पाइथन, देखो पाइथन बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कंपनी में डेवॉप्स प्रोफाइल के लिए जाते हैं ना, तो होता क्या है कि बहुत से काम को करने के लिए हम लोग ना पाइथन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली Automation? हाँ, ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमने कभी पाइथन की स्क्रिप्ट देखी ही नहीं है तो हमारे सर के ऊपर से चला जाता है। तो क्या होता है कि पाइथन की सारी स्क्रिप्ट हम लोग सीख जाते हैं, जैसे लूप हो गया, फंक्शन हो गया, एरे हो गया, कंडीशन हो गया, है ना, कुछ मॉड्यूल हो गए, बोटो 3 हो गया। तो उससे क्या होता है कि पाइथन का पिक्चर हमारे माइंड में सेट होता है, तो कल को जैसे कोई ऑटोमेशन करना है तो इंटरनेट से अगर हम लोग कोई कोड उठाते हैं पाइथन की तो हम उसको रीड कर लेते हैं इजीली। तो बस इतना रोल होता है डेवऑप्स इंजीनियर का। बाकी डेवलपमेंट की टीम तो आज भी डेवलपमेंट कर रही है अपने हाई लेवल पे, हमारा रोल ही नहीं है उस साइड जाने का। ओके, वो पढ़ने के लिए होता है मतलब बस, हाँ, कि हमें हमें समझ में आ जाए। समझ में आना चाहिए बस, हो गया, इसलिए हम लोग पाइथन करते हैं। और फिर पाइथन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देखो अभी जो मार्केट चल रहा है वो डेवऑप्स का चल रहा है। इन फ्यूचर 2030-31 का जो मार्केट आएगा ना, वो आएगा MLOps का, है ना, मशीन वो लर्निंग क्या है सर? ऑपरेशन, डेफसेक का आएगा, तो और डेटा साइंस का आएगा, इन सब चीजों का आने वाला है, AI का आने वाला है। तो जो AI टेक्नोलॉजी हो गई, जो MLOps हो गई, जो डेटा साइंस हो गई, ये सब टेक्नोलॉजी जब आप लोग सीखोगे फ्यूचर में, आज तो चलो नहीं सीख रहे हो क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि यार नीड ही नहीं पड़ती तो क्यों सीखे, लेकिन इन फ्यूचर कहते हैं ना फ्यूचर का मार्केट क्या होगा, इन्हीं का होने वाला है। डेवऑप्स तो रहेगा ही रहेगा प्लेटफॉर्म पे, बट ये भी रहेंगे। तो जब आप इन चीजों को सीखने जाओगे ना, तो पाइथन आपको बेसिक होना चाहिए। अगर पाइथन नहीं आती तो आपको सर के ऊपर से जाएगा। जैसे कि अभी देखो VPC हम लोग कर रहे हैं ना, इनमें बहुत से बंदे होंगे जिनको नेटवर्किंग आती है, उनको बहुत इजी से समझ आ रहा होगा। बहुत से बंदे होंगे थोड़ी थोड़ी नेटवर्किंग आती है, सर के ऊपर से जा रहा होगा, हल्का कैच कर रहा, हल्का सर के ऊपर से। किसी को नेटवर्किंग ना के बराबर आती है, उसके तो पूरे सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो वही चीजें आती है कि अगर पहले से आपने लाइफ में कभी नेटवर्किंग को थोड़ा गो थ्रू किए होते तो ये टॉपिक बहुत इजी समझ आता। तो वैसे ही होगा कि जब आप फ्यूचर में कभी MLOps करोगे, मशीन लर्निंग करोगे, AI करोगे, तो पाइथन नहीं आती तो पहले भाई पाइथन सीखने जाओ। अब क्या अभी से थोड़ा सा पाइथन का गो थ्रू हो जाएगा ना, तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं यार, मशीन लर्निंग सीख रहे हो एटलीस्ट, चलो कोड वोड समझ नहीं आ रहा बट अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्योंकि मैंने कभी पास्ट में पाइथन किया हुआ है। तो बस यही चीजें बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेंगी, डेवऑप्स के ऊपर भी मिलेंगी। अब IT में तो देखो ऐसा है, अदर फील्ड में तो ऐसा है कि 4 साल पढ़ाई करो और 40 साल कमाओ। IT में तो देखो ऐसा है कि हर साल पढ़ना पड़ता है, हर साल। और आप लोग भी ऑब्जर्व कर ही रहे होगे कब क्या चेंजेस आ जाता समझ में नहीं आता। एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होके तो आप IT में सरवाइव कर ही नहीं सकते। आपको कम से कम एक साल में 3 टेक्नोलॉजीज आप पढ़ो ही पढ़ो, किसी भी हालत में 3 टेक्नोलॉजी मिनिमम बता रहा हूँ। पढ़ने वाले तो 7-8 टेक्नोलॉजी एक साल में पढ़ते हैं, फिर वो उस तरीके से स्विच भी करते हैं तो उनको पैकेज भी इस तरीके से मिलता है, बट मिनिमम 3 करो, मिनिमम 3। कोई भी 3 पकड़ लो, भला ही आपके काम का है नहीं काम का है, लेकिन फ्यूचर में वो किसी न किसी चीज से कोरिलेट करेगा ही करेगा। ऐसे ही पढ़ो, शौक के तौर पे पढ़ो, बस पढ़ो जरूर। 3 टेक्नोलॉजी कहीं से भी पढ़ो, मैं नहीं कहता मेरे से पढ़ो, फ्री चैनल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, यूडेमी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, गूगल से पढ़ो, बट पढ़ते रहो, 1 घंटे 2 घंटे जरूर दो किसी टेक्नोलॉजी को। फिर देखना 2 से 3 साल में आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो, फाइनेंशियल सारा क्लियर हो जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन खत्म। आज मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आते हैं, जब वो मैं 2017-18 में
जब मैं पढ़ाता था उन बंदों से मैं मिलता हूँ, उनकी हैबिट लग गई थी 3-3 4-4 टेक्नोलॉजी में। आज वो बंदा 7 लाख से 30 लाख में है, 35 लाख में है, 50 लाख में। अभी कभी नई कोई कंपनी आती है, मैं उनसे जब सीवी मांगता हूँ तो वो खुद मना कर देते हैं। क्यों? कहते हैं हमारा पैकेज ऑलरेडी 22 लाख का है, हमारा पैकेज ऑलरेडी 30 लाख का है, हम 15 लाख में क्यों जाए, ऐसा बोलना। पर पढ़ना बहुत जरूरी पड़ेगा सक्सेस के लिए। सिर्फ एक ही की है, पढ़ाई। चलो फिर आज ड्रॉप करता हूं मैं। बीपीसी आप लोग गो थ्रू करके आना, वीडियोस यूट्यूब में मैंने डाला हुआ वहां से। और फिर हम लोग इसकी करेंगे सैटरडे को लैब, पूरी अच्छी तरीके से लैब करेंगे। पूरा लोड बैलेंसर भी लगाऊंगा, डीएनएस भी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा। तो कैच करते जाना जल्दी जल्दी। श्योर ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर ये लैब आप